तो सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी समय है आपका। और ये मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं और मैट्रिक्स में आपको बताएंगे कैसे इस तरह के सवाल को एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं। ये रीजनिंग का सेशन है। एक मैट्रिक्स होता है कि मैथ में पढ़े होंगे मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स नहीं है। यहाँ पर आपको आव्यूह से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। पहले देखो क्वेश्चन कैसे रहता है, तब समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ कैसे बना सकते हैं आसानी से। 7 नंबर सवाल हम दिए हैं सबसे पहले आपको, और ये एसएससी मल्टीटास्किंग 2014 क्वेश्चन है। अब ये मत बोलना कि सर आप बैंकिंग का भी क्यों पढ़ा रहे हैं, सॉरी एसएससी का क्यों पढ़ा रहे हैं, अभी हमारा रेलवे का एग्जाम है। तो हम आपको चैप्टर लेके चल रहे हैं। मैट्रिक्स से क्वेश्चन अगर रेलवे पूछ देता है या फिर कोई भी एग्जाम पूछता है तो वहां पर आपका बनना चाहिए। मेरा ये दायित्व होता है, हम हर चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कराना चाहते हैं आपका, ठीक है। इसी तरह से पिछले क्लास में क्या हुआ कि ऑफलाइन क्लास में हम जब पढ़ा रहे थे तो हम सैलोलिज्म बता रहे थे, ठीक है। जैसे कुछ अंडे मेवे हैं, कुछ हिरन बकरी है, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें एक स्टूडेंट हमको बोलता है कि सर ये तो बैंक का चीज है, इसको क्यों पढ़ा रहे हैं। तो जब एग्जाम में पूछना स्टार्ट कर दिया तब वो हमको फोन करके बोलता है कि सर आप सही पढ़ा रहे थे, हम उस समय ध्यान नहीं दिए, मेरा ये क्वेश्चन छूट गया। तो वो चीज़ होता है, इसलिए ये सब पढ़ के रखो। आप ये नहीं कहना कि सर ये एसएससी में पूछा है, हमको रेलवे का बताइए, क्योंकि रीजनिंग है, चैप्टर वाइज कंप्लीट करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगर 7 लेकर आया तो इसका मतलब है कि यहाँ से आपको समझना पड़ेगा। अगर एक क्वेश्चन समझ जाते हो इस तरह का तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा आप बना लोगे। तो हम बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम बोर्ड में लिख रहे हैं, आप लोग भी अपना लिखो, आव्यूह और सेकंड आव्यूह, फर्स्ट आव्यूह। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है। फर्स्ट टाइम उसको पढ़ रहे, फिर जिंदगी में कभी मत पढ़ना, एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है, विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के 2 वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसा कि नीचे दिए गए 2 आव्यूह में है। आव्यूह फर्स्ट के स्तंभ और पंक्ति के संख्या 0 से 4 दी गई है और आव्यूह सेकंड में 5 से 9 तक। इन आव्यूहों के एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए ई को 0 0 1 3 2 2 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है तथा एस को 5 5 7 6 8 7 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इस प्रकार आपको नीचे कार्ट के लिए समूह को पहचानना है, ठीक है, कार्ट के लिए। अब आप लोग समझना कि क्या हो रहा है, ठीक है। जो भी है आपका आंसर हम जब बताएंगे आप मैच करना कि आपका सही है कि गलत है। सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप क्या सोचोगे, कैसे बनाओगे, ये चीज समझना। आपको यहाँ पर देखना है कि सर आव्यूह फर्स्ट और आव्यूह सेकंड में जो बोलने का उसका तरीका था ना, सबसे पहले लेना क्या है जानते हो, सबसे पहले पंक्ति लेना है और उसके बाद कॉलम लेना है। सबसे पहले पंक्ति लेना है, उसके बाद कॉलम लेना है। ये वो सारा चीज समझाया। और एग्जाम में भी आपको पहले पंक्ति लेना और कॉलम लेना। अब कैसे समझना बात को, अगर हम बात करें कि सर आव्यूह फर्स्ट और आव्यूह सेकंड में, सर देख रहे हैं क्या, पंक्ति मेरा ये वाला होता है, ये वाला पंक्ति होता है और ये वाला कॉलम होता है, ठीक है। देखो तो कोई कुछ बोल रहा है ग्रुप में क्या, देखो सबसे पहली बात आपको ये जो काट बोला है ना, इस काट के बारे में समझना है कि इसको, इसका जो नंबरिंग है ना यहाँ पर ऑप्शन में दिया और ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन से ही बनाना है। कैसे, ध्यान से समझना। अगर हम 6 5 की बात करते हैं तो यहाँ पर सी लिखा होना चाहिए, 6 5 की जगह सी बता रहा है 6 5 को। तो 6 कहाँ पर है खोजो, तो यहाँ पर 6 पहले रो वाला लेना, पंक्ति वाला इधर से, और फिर कॉलम वाला लेना। तो 6 और 5 में देखो यहाँ पर बी लिखा हुआ है। क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझना। 6 इधर से 6 और इधर से 5, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या आया, ये 6 5 में बी आया और यहाँ पर क्या हो रहा था, सी आ रहा था। ये मेरा आंसर गलत हो गया। तुरंत समझ में आ गया कि 6 5 के जगह पर बी। अगर हम कहते 3 3 के जगह ए आ रहा है सर, 3 देखो ध्यान से, यहाँ 3 है और यहाँ से 3 है, 3 3 के जगह ए आ रहा था। 4 0 के जगह देखो तो आर आ रहा है, कहाँ पर 4 यहाँ पर है, 0 के जगह आर आ रहा है। 8 6 के पास क्या आना चाहिए, टी, तो 8 कहाँ है, देखो यहाँ 8 है, यहाँ पर 6 टी। सारा का सारा आया लेकिन शुरुआती में ही नहीं आया, 6 और 5 के जगह बी दे दिया, सी देना था, जिस कारण से आंसर गलत हो गया। अब बी नंबर ऑप्शन में आ जाओ। बी नंबर देख रहे हैं कि 6 और 6 में आना चाहिए मेरा सी, तो देखो 6 यहाँ पर है और 6 मेरा यहाँ पर है, देखो सी आया।
ऐसे पहले लेना है पंक्ति, फिर लेना है कॉमन यानी कि कॉलम। तो देखो ये सी आया, 1 और 2 देखो तो ध्यान से, एक यहाँ यहाँ दो ए आया, देखो ए है ना, ए आ गया, ठीक है। अब देखो 4 जीरो की जगह आर आया, देखो 4 यहाँ है, यहाँ पर 0 है, आर आया, ठीक है। और देखो 5 8 की जगह टी आया है, टी है यहाँ ना, तो 5 यहाँ पर है, यहाँ पर 8 है, टी आ गया, टी आ गया। मतलब दोनों कॉलम का जरूरत पड़ेगा, ऑप्शन अपने आपका नजर वहां पहुंचा देगा कि कहां से लेना है। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। कहोगे कि सी नंबर देखिए तो चेक कीजिए, तो सर देखो 8 और 8 में सी आना चाहिए, तो देखो यहाँ 8 है, यहाँ पर 8 है, सी आ रहा है। 4 और 4 में देखते ए आया है, देखो यहाँ 4 है, यहाँ पर 4 है, ए भी आया है। 3 और 1 में देखते हैं क्या है, 3 और 1 में देखो आया है आर, आर भी आया है। और 8 और 9 में देखो तो टी अगर आएगा तो ये भी आंसर हो जाएगा। 8 और 9 में देखो बी आया है, 8 और 9 में देखो बी आया है, 8 यहाँ से और 9 यहाँ से बी आया है, जिस कारण से आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर टी रहता तो आंसर हो जाता। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आना, तो अगर हम इधर से ना मिलाते और इधर से ही मिलाते, डायरेक्ट पीछे तरफ से सॉल्व करते, तो हमको जल्दी आंसर मिलता। 8 और 9 को देखते टी है क्या, तो देखो यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, बी है, तो ये आंसर नहीं होगा। 5 और 9 अगर हम इधर से करते हैं, 8 और 9 की जगह टी है क्या, देखो 8 यहाँ 9 है, यहाँ पर है ही नहीं टी, यहाँ बी दिया, तो ये खत्म। पहले लेना है रो, रो किसको बोलते हैं, ये वाला जो होता है ना, इसको बोलते हैं रो। रो का मतलब होता है पंक्ति, फर्स्ट में लेना है पंक्ति तरफ, तब लेना है कॉलम, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम, इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलम। लिख लो ऐसे कॉपी में, बहुत बच्चे को दिक्कत होता है समझने में, समझे। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ बोलो। नहीं, सारा क्वेश्चन अभी हम स्क्रीन पे दिखाए थे, अभी दिखाएंगे। फिर इस तरह का सारा चीज रहेगा, काट रहेगा, आई टच मेथड से बना सकते हो, आंख से देखकर इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन में जाना है, ध्यान से समझना क्या बोल रहा है, ऑप्शन में जाना है, पता लगाना है कि 6 और 5 के जगह पर सी है, 6 यहाँ लेना है, 5 यहाँ लेना, बी दिया है, ये आंसर नहीं हुआ। 6 और 6 के जगह सी है, 6 और 6 सी है। बच्चा वाला चीज है, बहुत आसान है। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 12 नंबर है। जिस तरह कहता है निम्नलिखित प्रश्न में, वो सारा बात लिखा है, पंक्ति स्तंभ वो लिखा है, ए से 42 और ये ए से 21 प्रदर्शित, ये सब बोल दिया, ठीक है। तो आपको यहां पर कहना है कि प्ले शब्द के लिए उसका उपयुक्त समुच्चय ज्ञात करना है, प्ले के लिए। अब आपको करना क्या है समझे, आपको लेना है पहले रो और फिर लेना है कॉलम, ठीक, और इसका आंसर निकालना है। एसएससी सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन रेलवे डाल सकता है या फिर बैंक डाल सकता है या फिर कोई भी एग्जाम इसको पूछ सकता है, तो वहां आप बना सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर तक पहुंचो, देखते हैं कितने लोग पहुंच सकते हो। 12 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप देखकर आंसर कर सकते हो, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। एक ही दिया है आपको, एक दिया है क्या, एक ही दिया है आपको ये फिगर, ठीक है, जिसमें से अवयव यानी कि मैट्रिक्स एक ही दिया है और उसमें प्ले शब्द का खोजना है। तो आप ये पता करो कि हमारा कौन सा ऑप्शन प्ले को पहुंचा देगा आंसर। जैसे कि अगर हम ए नंबर ऑप्शन लेते हैं और सबसे पीछे तरफ का चीज को लेते हैं, अंकों को 2 और 3, और 2 जहां पर लिखा हुआ है, 2 पहले रो में लेंगे फिर कॉलम में लेंगे। 2 और 3 के जगह देखो ध्यान से, 2 और 3 के जगह एन लिखा हुआ आ रहा है ना, तो ये आंसर मेरा नहीं होगा, ए नंबर खत्म। क्वेश्चन अगर बी नंबर आते हैं 3 और 3, तो वो हो सकता है मिले, लेकिन बहुत दूर तक जाने के बाद नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, और उम्मीद करते सब लोग समझ जाओगे, क्योंकि 4 और 3 देखो पी को दिखा रहा है, 4 रो तरफ से लो और 3 कॉलम से लो, पी मिला। 6 और 5 एल को दिखा रहा है, 6 ध्यान से देखो रो में लो और 5 आपका कॉलम में लो, एल दिखा रहा है। 6 और 2 देखो ए को दिखा रहा है, 6 रो को लो और 2 कॉलम को दो, तो देखो आपका ए दिखा रहा है। और 4 और 5 वाई को बता रहा है, ध्यान से देखो, 4 रो में लो और 5 आपका कॉलम में लो, देखो आपका वाई बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में जान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, सारा बात लिखा है, लेकिन लास्ट लगा लाइन पढ़ लो, किंग।
और उस किंग को आपको पूरा करना है, KING को पूरा करना है, ठीक है। और ऑप्शन 4 दिया है, जैसे कि 0 से 4 तक फिर लिखा है, 0 से 4 तक लिखा है, लेकिन वहां पर जो है EFGHI लिखा है, EFGHI, ठीक है। हम सबको सही कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका यही है और इसमें आपको किंग का लिखना है, ठीक है। हम सारा का सारा आपको सेट किए मिटा के, अब ध्यान से देखो किंग का कैसे लिखेंगे। अब की आप समझ जाना, उसके बाद यह सेशन चैप्टर समाप्त होगा। कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे देंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, बना के हमको कमेंट कर देना। देखो ध्यान से, किंग का अगर हम बात करें, हम सबसे पहले ना इधर से सॉल्व करेंगे जी तरफ से, क्योंकि वो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर साइड में लास्ट में जाके गलती करता है, ताकि बच्चा टाइम इधर बर्बाद करे और लास्ट में जाके फंस जाए, ठीक है। तो हम जैसे कि 3 और 1 के जगह हमको बताना चाहिए, हमको जी वो लिखना चाहिए। देखते हैं, पहले 3 फिर 1, पहले रो फिर कॉलम। तो 3 देखो यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, देखो ई लिखा है, यहीं पर ई लिखा है, जी लिखना था वहाँ ई लिख दिया है, तो ये आपका आंसर गलत हो गया, ए नंबर खत्म। अगर हम बी नंबर आते हैं, ध्यान से देखना, 1 और 0 जी को बता रहा है, देखो 1 ये है, 0 है, तो ये जी को बता रहा है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, पहले रो ले रहे हैं फिर कॉलम ले रहे हैं। 1 0 का मतलब पहले ऑप्शन से कम करेंगे, बार बार बोल रहे हैं। 1 और 0 जी को बता रहा है। 9 और 5 किसको, एन को बताना चाहिए। देखो 9 मेरा यहाँ पर है, यहाँ पर 5 है, देखो एन को बता रहा है। कैसे, पहले रो को फिर कॉलम को, तो ये हमारा एन को बता दिया। इधर से चल रहे साइड से, ताकि जल्दी कर पाए और गलतियां मिल पाए, क्योंकि इधर जल्दी लास्ट में गलतियां करता है। जैसे कि अब अगर इसको देखते 4 और 0, तो क्या हो सकता है मिल रहा हो, 4 और 0 देखो आई दिया था इससे, ठीक है। तो यहाँ पर भी गलती हो रहा था। अब देखो अगर 4 0 की बात करें, आई है क्या, देखो 4 यहाँ है, 0 है, आई है। और 5 और 5 अगर के मिला देगा तो आंसर होगा, 5 और 5 के मिला, यही मेरा आंसर हो जाएगा बी। अब कहोगे सर आपका सी नंबर आंसर नहीं होगा क्या, देख लो सी नंबर, 9 और 5 में एन दे दिया, यहाँ के होना चाहिए, ठीक है, एन दे दिया, यहाँ क्यों होगा ये। 1 और 0 में देखो तो क्या है, क्या 1 यहाँ 0 जी दे दिया, ये खत्म हो गया, ठीक है। कभी शुरू में भी गलत होता है, कभी 9 6 में हो सकता है आपका जी ना मिले, देख लो 9 यहाँ 6 देखो के दे दिया, ये भी गलत हो गया। 4 और 2 में देख लो आपको क्या दिया, 4 और 2 में दिया है ई, तो यहाँ जी है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका बी नंबर आंसर होगा। आसानी से इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन हम स्क्रीन पे दे रहे हैं, बना के दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है और कहता है क्या, बोथ का आपको खोज के निकालना है। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बनाकर आप हमको कमेंट करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए, रेलवे पूछे या SSC पूछे या दुनिया का कोई एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो बन जाएगा। 9 नंबर आप लोग का हो गया। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, और ये 13 नंबर क्वेश्चन भी आपको देखो हमने सेलेक्ट करके लाए जो सब एग्जाम में पूछा है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बेस्ट का बताना है, पहले रो लेना फिर कॉलम लेना, 4 ऑप्शन है, इसका आंसर करना है। इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, नेक्स्ट क्लास में इसको आप बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से 25 इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको दे दे, तो वही काम करना है। RUD का खोजना है, पहले रो फिर कॉलम, फिर DIRE का रो कॉलम, फिर आपको हाँ देखो संख्या दे दिया 0 3 2 2 8 8 9 7, तो ऑप्शन से ही जाना कि ऑप्शन कौन सा उसको प्रूव्ड कर रहा है। और लास्ट वाला क्वेश्चन है 25 नंबर की कक्ष संख्या है 76 57 79 33, फिर भी ऑप्शन से ही जाना, कर लेना इसको। तो उम्मीद करते हैं आपको मैट्रिक्स का इस तरह का क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। और अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए, हम इसका और एक वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। यहाँ तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में।